हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स सीरीज के अंदर आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 करेंगे। लेक्चर 8 में हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर के अंदर टेक्निक 6 तक जान चुके थे। आज हम करेंगे टेक्निक 7। तो आप देखोगे ये टेक्निक नंबर क्या है, 7। टेक्निक 7 के अंदर आपको जानना है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर ए एंड बी, देन एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ मैक्सिमम रेडियस इंस्क्राइब्ड इन दैट रेक्टेंगल इज पाई बी स्क्वायर बाई। ये आपका ट्रिकी अप्रोच है। आप देखोगे, अगर इसको आपको समझाएं कि ये एक रेक्टेंगल है, सपोज कीजिए कि ये एक रेक्टेंगल है, राइट। रेक्टेंगल ए बी सी और डी, ये एक रेक्टेंगल है। ओके, दिस इज रेक्टेंगल। तो बता रहा है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर ए एंड बी, यानी इसका लेंथ ए दे रखा है, सपोज करो ये लेंथ है, दिस इज ए, और ये ब्रेथ आपका बी है। देन एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ मैक्सिमम रेडियस इंस्क्राइब्ड इन दैट रेक्टेंगल। इस ट्रायंगल के अंदर अगर एक सर्कल बनाया जाए, दिस इज द सर्कल, तो कह रहा है मैक्सिमम रेडियस का मैक्सिमम रेडियस क्या होगा, तो दिस इज द डायमीटर। तो डायमीटर इज ए diameter is the base of rectangle, so radius will be what, radius आपका हो जाएगा r इक्वल टू क्या बन जाएगा, b/2। तो आप जानते हो कि एरिया ऑफ सर्कल क्या सीखा था आपने, एरिया ऑफ सर्कल में आपको बताया गया था कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या सिखाया गया है, पाई इंटू आर स्क्वायर। Here pi is pi and r is what? R is b/2। तो अगर आप b/2 का क्या करोगे, होल स्क्वायर, यू विल गेट pi b² 4। दिस इज ट्रिकी अप्रोच। ये ट्रिकी फॉर्मूला है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर ए एंड बी, देन एरिया ऑफ अ सर्कल maximum radius inscribed, area of circle of maximum radius inscribed in that rectangle क्या होगा, पाई b²/4। चलो इसके बेस्ड पर ये क्वेश्चन चेक करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल with maximum radius that can be inscribed in a rectangle of length 12 centimeter and breadth 8 centimeter। तो डायरेक्ट आप बता सकते हो कि इसका रेडियस हो जाएगा आपका कितना, 8/2, डेट इज 4। जब रेडियस 4 हो जाएगा तो डायरेक्ट एरिया, या आप डायरेक्ट यहां से फॉर्मूला पाई b²/4 है, तो पाई इंटू में b², बी आपका कितना है 8, तो ये आ जाएगा आपका 8² अपॉन में क्या आ गया 4। तो आप जानते हो पाई इंटू में 8² इज 64 एंड दिस इज 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, 16 पाई। अब ये 16 पाई का यूनिट क्या होगा, यूनिट सेंटीमीटर, तो आपका जवाब आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप जानते हो कि पाई की जो वैल्यू आपको बता रखा हमने 22/7 और 3.14, इनमें से कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, या अगर आंसर पाई के फॉर्म है तो ये आपका जवाब हो गया पाई b²/4। जिस बच्चे को ये ट्रिक नहीं पता वो क्या करेगा, पहले यहां से रेडियस निकाला, तो रेडियस क्या निकल गया इसका 4, तो यहाँ भी वो, और आप उसको इस तरह से ये बना सकता है कि एरिया इक्वल टू होता है पाई r²। तो पाई है और r इसका कितना हो गया, तो r इसके पास है 4, आपने देखा था अभी, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो भी इसका जवाब क्या होगा 16 पाई। सो 16 पाई, हियर 16 पाई, बोथ है राइट आंसर। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो, डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट कर दो, पाई b²/4, पाई इंटू बी यानी बेस का स्क्वायर बटे 4, तो क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ लार्जेस्ट यानी एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब इन ए रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम रेडियस। ओके, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 27। हमने इससे पहले 26 एग्जाम्पल तक कर चुके। चलो इसके आगे आते हैं, ध्यान दो।
तो यहाँ पे जो है ये आपको समझा दिया, इसमें अलग तरीके से इसने लिख दिया तो उसको ध्यान नहीं देना है। इस 27 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। अब डायरेक्ट यहाँ आइए। 28 के अंदर भी आपको ये ट्रिक बताया जा रहा है, ध्यान दो क्या कह रहा है कि डेट इफ अ पाथ ऑफ विड्थ x इज मेड इनसाइड और आउटसाइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ b, then area of the path कह रहा if a path of width x is made inside or outside of a rectangular plot of length and breadth b, then area of path क्या होगा। तो 2x into l plus b plus में 2 if the path is made outside, right? तो क्या होगा अगर path outside है तो उसका ये एरिया हो जाएगा, right? And if this 2 into में l plus b minus 2 is the path is made inside the plot, ऐसा कैसे होता है उस पर ध्यान दो। जैसे आप देखोगे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ध्यान दो। तो आपने पहले पेन ले लिया। अब देखो कि जैसे आपने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, दिस इज रेक्टेंगल ए बी सी डी। अब ये कह रहा है कि द पाथ ऑफ विड्थ एक्स इज मेड इनसाइड, पहले आप इनसाइड लेके चलो, इफ द पाथ ऑफ विड्थ एक्स इज मेड इनसाइड, मान लीजिए कि इसके इनसाइड इनसाइड, तो आपने इसको मान लिया ई एफ जी एंड एच, और ये जो विड्थ दे रखा है ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ भी ये क्या हो जाएगा एक्स, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका एरिया क्या है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और इसके अंदर से एक दूसरा, इसके अंदर से एक पाथ बनाया गया x मीटर का, तो बताइए कि एरिया ऑफ दिस पाथ क्या होगा, राइट। तो आप देखोगे कि एरिया ऑफ दिस पाथ की अगर हम बात करते हैं द विड्थ मेड आउटसाइड प्लॉट लेंथ एंड ब्रेथ भी, देन द एरिया ऑफ द पाथ क्या होगा। तो एरिया ऑफ पाथ की अगर आप बात करोगे तो आप देखोगे कि पहले देखो फर्स्ट में आपके पास एडी, एडी आपका क्या है लेंथ, तो एडी एक लेंथ है और इसका ए बी लेंथ है और ए बी इसका क्या है ब्रेथ है। तो अगर एडी को आप लेते हो लेंथ एल लेते हो और ब्रेथ को आप क्या ले रहे हो, और लेंथ और ब्रेथ आपका है ए बी, ए बी को आप लेते हैं बी या स्मॉल बी ले लो, राइट, ये स्मॉल बी आ गया। अब आप देखोगे कि अगर आपने यहाँ पे ई एफ लिया है तो ई एफ की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखोगे कि ई एफ की जो वैल्यू है, ई एफ की वैल्यू अगर आप लेंगे ई एफ, तो ई एफ ये है, ये टोटल आपके पास एल था तो एक्स यहाँ लेस हुआ है यानी एल माइनस टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एल माइनस टू एक्स। और इसी तरह से आप देखोगे ई एफ जी एच, ई एच इसका विड्थ होगा, तो अगर आप ई एच की बात करोगे तो ई एच कितना हो जाएगा, ई एच हो जाएगा आपका ब्रेथ और माइनस में क्या आ जाएगा इसका भी टू एक्स। अब अगर आप देखोगे कि हमें निकालना है एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, टोटल एरिया में से अंदर वाले एरिया को लेस करना है, तो टोटल एरिया इसका कितना है यानी लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये आ जाएगा लेंथ इनटू में ब्रेथ, राइट, लेंथ इनटू ब्रेथ, और माइनस में क्या होगा, तो माइनस में आपका आ जाएगा एल माइनस टू एक्स और इनटू में आ जाएगा आपका बी माइनस टू एक्स। ये कब लगेगा, जब आपका एरिया ऑफ पाथ निकालना हो, जब आपका रास्ता क्या है इनसाइड है, राइट। अगर आउटसाइड होता तो क्या होता, इसी का दूसरा पार्ट हो जाएगा एल प्लस में क्या आ जाएगा टू एक्स और बी प्लस में टू एक्स और माइनस में आ जाएगा आपका एल बी, रिवर्स हो जाएगा। जैसे आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा आगे जो क्वेश्चन आएगा। तो आपको यहाँ पे ये जानना है कि अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर दे रखा है
और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसका एरिया क्या है। एरिया ऑफ पाथ की अगर हम बात करेंगे तो एरिया ऑफ पाथ टोटल एरिया यानी L इंटू बी में से क्या करोगे L माइनस ये लेंथ टोटल है, तो लेंथ टोटल में से इसका क्या हुआ x और x लेस यानी L माइनस 2x और इनटू में क्या होगा b माइनस 2 और आप इसको लेस कर दो तो क्या निकल जाएगा एरिया ऑफ पाथ, राइट, इनसाइड का। अगर आपका आउटसाइड दे रखा है इफ पाथ इज आउटसाइड, अगर आपका पाथ आउटसाइड है, चलो इसको पहले रब कर लेते हैं। अगर आपका पाथ दे रखा है आउटसाइड, तो पाथ अगर आउटसाइड है इफ यानी सेकेंड केस लिख देते हैं, सेकेंड केस। तो अगर सेकेंड केस में मैं कह रहा है कि अगर पाथ आउटसाइड है तो क्या होगा, उस केस में आप ले लोगे एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू क्या होगा, तो आप देखो कि अगर हम बाहर से लेते, सपोज करो ये पहले वाला है और ये बाहर से आप लेते तो क्या होता, लेंथ में x ऐड और इधर भी x यानी L प्लस में 2x आ जाएगा, तो लेंथ प्लस 2x। और इसी तरह से ब्रेथ में भी क्या होगा बढ़ जाएगा, b प्लस में क्या आ जाएगा 2x और माइनस में आपका क्या आ जाएगा LB, b ये आ जाएगा 2x LB। इसी के बेस्ट पर आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे, राइट। एरिया ऑफ पाथ इनसाइड अगर आउटसाइड है, तो आउटसाइड अगर है तो क्या होगा लेंथ इंक्रीज करेगा L प्लस 2x, ब्रेथ इंक्रीज करेगा b प्लस 2x माइनस में LB। चलो इसके बेस्ट पर क्वेश्चन चेक करते हैं। तो क्वेश्चन चेक करते हैं, इसको ऊपर लेते हैं, ध्यान दो। जैसे ये क्वेश्चन आपका है कि देयर इज ए गार्डन, ये क्वेश्चन है देयर इज ए गार्डन ऑफ 140 इंटू 120 यानी 140 मीटर का लेंथ है और 120 मीटर का ब्रेथ है। अ ग्रेवल पाथ इज मेड ऑफ एन इक्वल विड्थ ऑल अराउंड इट so as to take up just 1/4 of the garden. What must be the breadth of the path? अब यहाँ पे तुमसे पूछा गया ब्रेथ ऑफ पाथ, पूछा गया उल्टा क्वेश्चन से, यानी जो आपने एरिया निकाला अंदर का कह रहा है कि ऑल द अराउंड सो एज टू टेक अप जस्ट 1/4 ऑफ द गार्डन। गार्डन का जो है वो वन यानी इस छोटे वाले का जो एरिया वो क्या है 1/4 ऑफ टोटल। तो आप देखोगे एरिया ऑफ गार्डन होता है लेंथ इंटू ब्रेथ 140 इंटू 120, तो मल्टीप्लाई करोगे 12 4 जा 48 और 12 1 जा 12 और 4 हो जाएगा 16 यानी 16800। ये क्या लिखा है, ये जो लिखा हुआ है आपका और दिस इज 16800। ओके, नाउ एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ इसने बोला है एरिया ऑफ पाथ 1/4 ऑफ एरिया ऑफ गार्डन। कह रहा है तुम्हें क्वेश्चन में कि देयर इज ए गार्डन ऑफ वन इतना मेड ऑफ एन इक्वल विड्थ ऑल एयर सो एज टू टेक अप जस्ट 1/4 ऑफ द गार्डन। ये गार्डन का जो है केवल 1/4 ले, तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा 1/4 इंटू। तो अगर आप 4 से इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 4 4 जा 16 4 2 जा 8 दैट इज 4200 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ गार्डन विदाउट पार्ट, एरिया ऑफ गार्डन विदाउट पार्ट यानी छोटे का एरिया क्या हो जाएगा 16800 माइनस 4200, ये आ जाएगा 12600 स्क्वायर। अब नाउ लेंथ ऑफ गार्डन विदाउट पाथ, लेंथ ऑफ गार्डन विदाउट पाथ अगर आप निकालते तो लेंथ ऑफ गार्डन विदाउट पाथ क्या था L माइनस में 2x, तो किसका जो लेंथ है लेंथ ऑफ गार्डन विदाउट पाथ को छोड़ दिया जाए तो उसका लेंथ क्या होगा L माइनस 2 यानी 140 माइनस 2x। अब ब्रेथ ऑफ गार्डन विदाउट पाथ क्या होगा b माइनस 2x अंदर वाले का। नाउ फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड वी गेट एरिया ऑफ गार्डन विदाउट पाथ लेंथ इनटू ब्रेथ विदाउट पाथ, तो ये आ जाएगा दोनों के इक्वल। एरिया ऑफ गार्डन विदाउट पाथ बराबर आ जाएगा दिस, इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 12600। 140 को 120 से गुना करो ये आ गया और 140 को 2 से करोगे 14 2 जा 28 280 आ जाएगा आपका x और दिस, इसको सॉल्व करोगे 4x स्क्वायर आ गया माइनस में 52x यानी कि ये आपका 240 और ये 280 माइनस का ऐड करोगे 0 12 और 5 5 20x आ जाएगा 4200। अगर आप इसमें से 4 कॉमन लोगे तो x का स्क्वायर आएगा 4 से डिवाइड करोगे 13 4 जा 52 होता है तो 130x आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4 4 5 जा 20 1050 इक्वल टू 0।
अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 130x प्लस 1050 क्या आ गया, 0। अब आप इससे x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू क्या रहा, 8.65 एंड 121 पॉइंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। आप इसे d वाले फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हो। ये फॉर्मेट होता है, यानी कि x निकालने का माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। इसका अगर आपको इक्वेशन ये दिया हो कि एक्स स्क्वायर यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने का ये फॉर्मूला होता है, राइट। लेकिन अगर इसके बाद आपने देखा किया गया इसका देश, तो कह रहा सिंस विड्थ ऑफ पाथ कितना हो गया 8.65, क्योंकि 121.3 नहीं हो सकता, 8.65 मीटर आपका आंसर आ गया। ये था लॉन्ग डिवीजन तरीका। अगर हम इसको शॉर्ट तरीके से सीखना चाहते हैं तो देखो इसी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, आप देखोगे इसके अंदर ये आपका है शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक कहता है कि पाथ कवर्स 1/4 एरिया ऑफ गार्डन, दैट मींस पाथ ही इनसाइड द गार्डन। कह रहा सिंस पाथ कवर्स 1/4 एरिया ऑफ द गार्डन, दैट मींस पाथ ही इनसाइड द गार्डन। तो L 140 है, बी आपका 30 है, x पूछा गया। तो एरिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस आप जानते हैं फॉर्मूला, 2x इंटू में L प्लस बी माइनस 2x, 2x इंटू में 1 L प्लस बी माइनस में 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी ये जो एरिया ऑफ क्या निकल गया आपका पाथ, एरिया ऑफ पाथ क्या बोला इसने 1/4, तो यह 2 इंटू एक्स, 2 इंटू में L प्लस बी माइनस 2x इक्वल टू आ जाएगा 1/4L। तो ये आपका आ जाएगा 2x इंटू 140 प्लस में आ गया 120 और माइनस में 2x इक्वल टू 1/4 140 120। तो आप देखोगे कि ये आपके पास जो नंबर था दिस इज 2, ये काट दोगे इसको तो 140 प्लस 1 कितना जाएगा 360, माइनस में आपका आ गया 2x और इक्वल में क्या आ गया। आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 से काट दो, 4 3 जा 30 आ जाएगा एंड 14 3 जा 42, यानी 420 आ जाएगा। तो 420 आ गया, 2 0 0 आपके पास 30 है तो 2 0 आ जाएगा दिस। और इसके बाद जो ये वाला 2 था इससे भी इसको कैंसिल कर दिया, पहले 2 से इसको काट दो, तो अगर आप देखोगे ये 2 भी नीचे आ जाएगा तो ये आपका कट जाएगा। तो इसको अगर हम काटते हैं यहाँ से देखो, अगर आप इसको काटोगे, चलो पेन लेते हैं पहले, तो आप देखोगे कि अगर आपने यहाँ से पहले 4 लिया और इस 4 से आपने इसको काट दिया, 4 3 जा 12, राइट। और ये आपके पास 2 है, 2 से भी आप इसको काट सकते हैं, 2 से अगर इसको काट दोगे तो ये कितना आ जाएगा 70, 7 3 जा 21 100 आ गया, राइट। अब ये देखोगे डेट इज 200, दिस माइनस में तो इक्वल टू 20 आ गया। अब इसको सेट करोगे तो ये क्या आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 130x 10500, फिर जैसे आप x निकाला था वैसे x निकाल सकते हो। इस तरह से ये आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर। चलो इसी तरह से आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिक नंबर 9 के बेस्ट पर ये क्वेश्चन से आपका ध्यान दो। तो आप देखोगे इसमें टेक्निक 9, टेक्निक 9 के अंदर आपसे बताया गया है, चलो पहले पेन लेते हैं, तो आपने पेन ले लिया। अब कह रहा है इफ द टू पाथ ईच ऑफ विड्थ एक्स आर मेड पैरेलल टू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट, देन द एरिया ऑफ द पाथ क्या होगा x इंटू एल प्लस बी माइनस, ये ट्रिक्स है, राइट। तो अब जैसे इस क्वेश्चन में आप देखोगे जो नेक्स्ट नीचे क्वेश्चन दिया गया है, रेक्टेंगुलर ग्रास प्लॉट 80 मीटर इंटू 60 मीटर, यानी लेंथ 80 है और ब्रेथ 60 मीटर है, हैज टू रोड इच 10 मीटर वाइड रनिंग इन द मिडिल ऑफ इट, वन पैरेलल टू द लेंथ एंड अदर पैरेलल टू द ब्रेथ, फाइंड द एरिया ऑफ रोड, राइट। इस क्वेश्चन को आप कई तरह से आप बना सकते हो। सबसे पहले देखो कि रेक्टेंगुलर ग्रास प्लॉट क्या है 80 मीटर है, यानी ये टोटल लेंथ आपका 80 दिया हुआ है, राइट। और ये 60, अगर आप नॉर्मली देखोगे कि इसकी जो विड्थ है वो 10 है, तो अगर हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें, क्योंकि आपसे यही बोला गया एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ की अगर आप बात करते हो, एरिया ऑफ पाथ में आप देखो कि इसकी लेंथ, ये लेंथ अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें, ये फर्स्ट ट्रायंगल अगर इसको लेते हो, इसकी बात इसका एरिया क्या होगा 80 इंटू में क्या आ जाएगा 10, तो 80
इंटू 10। और इस वाले की अगर आप बात करोगे तो ये क्या है 60, प्लस में आपका आ जाएगा क्या 60, इसका ये निकल गया 60 और इसका विड्थ कितना है 10, तो 60 इंटू में क्या आ जाएगा 10, राइट। अब आप देखोगे 60 इंटू 10 आ गया। चलो इसको रब करते हैं थोड़ा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमने तो 60 इंटू में हमने ले लिया है 10, तो 60 इंटू में अगर हम यहाँ पे 10 लिखें, ये 60 इंटू 10। अब आप देखोगे ये जो पोर्शन है ये इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, तो हम क्या करेंगे एक बार इसको लेस करेंगे, तो ये क्या है स्क्वायर है, तो माइनस आपका क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर। ये इससे भी शॉर्ट ट्रिक्स हो गया, यानी ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो गया, बस इससे भी हम डायरेक्ट बना के दिखाएंगे आपको। ये क्या आ जाएगा 80, और ये क्या आ जाए ये आपका आ गया 80 इंटू 10 डेट इज 800, ये आपका आ जाएगा 600, और ये आ गया आपका 100। तो 800 600 1400 माइनस 100 कितना आ जाएगा 1300। तो 1300 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। चलो चेक करते हैं इसके आंसर को पहले। देखो तो अगर आप देखोगे इसमें इसका जो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, तो अगर आप देखोगे इसमें क्या आंसर आ गया 1300 स्क्वायर मीटर। अगर हम इसको ट्रिक से बनाएंगे तो अभी जो ट्रिक सिखाया आप यूज कर सकते हैं। x इंटू में l प्लस बी माइनस 6, x का मतलब विड्थ है 10, इंटू में 80 प्लस 60 माइनस 10, तो 80 और प्लस में 60 कितना आ जाएगा आपका 140, 140 माइनस 10 आ जाएगा 130, 130 इंटू 10 क्या आ जाएगा 1300 स्क्वायर मीटर। ये आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को क्वेश्चन ही नहीं दिया गया आपका इसका। चलो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ध्यान दो, कह रहा तुम्हें ए बी सी डी जे स्क्वायर B and E and F are the midpoints of BC and CD. What is the ratio of the areas of AAEF? What is the area of the square? यानी कह रहा है ABCDJ square. E and F are the midpoint of BC and CD. BC का midpoint E है और CD का midpoint F है. So what is the ratio of area of this to that of square of ABC? एक तो आपका ABCD है और ये दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF। यहाँ पे इसने गलत लिख दिया, मिसप्रिंट है, ध्यान दो। तो चलो इसको पहले सही करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ, यार हम इसकी बात करें, चलो यहाँ पे जो ये लिखा गया है वो क्या है ट्रायंगल, ट्रायंगल AEF, राइट। ये ट्रायंगल है AEF, ओके। तो आप देखोगे कि दैट इज द आंसर, क्या लेट साइड ऑफ ऑल स्क्वायर भी है, अगर स्क्वायर का साइड है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा एरिया ऑफ स्क्वायर आपका आ जाएगा 8 इंटू 8, क्योंकि ये होता है ए का स्क्वायर, राइट। तो ये 8 इंटू 8 ये आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 8 आ गया, क्योंकि हमें इसने दिया था क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है ए बी सी डी स्क्वायर मीड पॉइंट ऑफ दिस, व्हाट इज द रेशियो एरिया ऑफ दिस टू दैट ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी। और यहाँ कह रहा है साइड ऑफ स्क्वायर भी ए, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एईएफ लोगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया, एरिया ऑफ क्या होगा ट्रायंगल ए बी, ये पोर्शन का ट्रायंगल घटाओ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ए पी वो ट्रायंगल हटाओ, और तीसरा ये ट्रायंगल हटाओ, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ बेस इंटू, तो हाफ बेस इंटू ए, और इसका हाइट a/2 है, ये सम में ये सेम आ जाएगा। ये आ जाएगा ए का स्क्वायर, इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा ए स्क्वायर बाई 4, और ये भी आ जाएगा आपका
ए स्क्वायर अपॉन में 8, ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर अपॉन में 4। तो आप देखोगे ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर बाई 8, ए स्क्वायर बाई 4, तो सॉल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर आ गया और माइनस में आ जाएगा 5 ए स्क्वायर बाई 8। कैसे, इसका एलसीएम ले लोगे 4 आ जाएगा, 8 आएगा तो 4 2 जा 8, 2a का स्क्वायर प्लस में स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 4 2 जा 2, 5a स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा। फिर एलसीएम 8 लोगे तो 8a का स्क्वायर माइनस 5a का स्क्वायर क्या होगा, 3a स्क्वायर बाई 8। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, अब दोनों से फर्स्ट और सेकेंड से आप देखोगे क्या, ए स्क्वायर को क्या करेंगे, इसके बराबर कर देंगे। चलो चेक करते हैं, ध्यान दो। तो आप देखोगे यहाँ कि दोनों का एरिया निकल गया, एरिया ऑफ आपने निकाल लिया एरिया ऑफ ए स्क्वायर और ये निकाल लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए। दोनों का रेशियो पूछा गया तो 3a स्क्वायर बाई 8 को डिवाइड कर देंगे ए स्क्वायर से। तो डिवाइड में क्या होता है, चेंज होता है। डिवाइड में अगर चेंज होगा तो क्या होगा, इस वाले पोर्शंस में आप देखोगे यहाँ पे इसमें, चलो पहले पेन ले लेते हैं। तो आप देखोगे यहाँ दिस वन, कि आप देखेंगे यहाँ 3a स्क्वायर बाई 8 डिवाइड दिस है। तो आप जानते हो कि 3a स्क्वायर बाई 8 है। अगर आप इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो क्या होगा, दिस ए स्क्वायर कैंसिल आउट, यू विल गेट 3/8। 3/8 मतलब होता है 3:8। तो आपका आंसर क्या आ गया, 3/8। तो चलो एक बार और चेक कराते हैं। हमें दिया गया है ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसका साइड आपसे पूछा गया है और बता रहा है कि बी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ओके, नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ एंड ए बी सी डी। यू नो एरिया ऑफ ए बी सी डी तो स्क्वायर है, साइड इंटू साइड ए स्क्वायर आ गया। नाउ फॉर ए ट्रायंगल ए ई एफ में क्या होगा कि that is area of a square minus area of this triangle minus this triangle and this triangle. Area of a square is a square, so this is a square minus this triangle का एरिया निकालोगे half base into height, half a into a by 2 लिख दिया आपने। इसका एरिया निकालोगे इस वाले पोर्शन का, इस वाले में वही होगा हाफ, और इसका जो ये पोर्शन है ये है आपका क्या, a/2 और ये भी है a/2, सो हाफ a/2 a/2। अगेन इसका एरिया निकालोगे तो हाफ ए इंटू में ए बाई, राइट। ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए स्क्वायर बाई 8, ए स्क्वायर बाई 4। सॉल्व करोगे ए स्क्वायर को छोड़ दो, आपने एलसीएम ले लिया, 4 8 4 का 8 आएगा, 4 2 जा 8, 2a स्क्वायर, 8 1 जा 8, a का स्क्वायर, 4 2 8 2 8 2 3 2 5 5a स्क्वायर बाई 8। इसके नीचे कुछ नहीं का मतलब क्या है, यहाँ पे आप इसके नीचे 1 डाल सकते हैं। 1 8 कैल्शियम 8 आ गया, 8a स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 3a स्क्वायर बाई 8। तो आपको ये भी निकल गया और यहाँ a स्क्वायर निकल गया। नाउ यू कैन फाइंड रेशियोज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, चलो आज कुछ ज्यादा क्वेश्चन कराते हैं। कई बच्चों के कमेंट आते हैं सर क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा कराएं, तो आज हम थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान दें। अगले क्वेश्चन में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। इस क्वेश्चन में है कि दैट इज द 3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 3 साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहले हम बता चुके हैं व्हाट इक्विलेटरल ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल हैविंग इक्वल साइड इज कॉल्ड इक्विलेटरल triangle. Form a point which lie inside that triangle. Triangles are 6 centimeter, 9 centimeter, 12 centimeter respectively. Then perimeter of triangle. तो perimeter of triangle क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल बेस 2012 के अंदर। तो आप देखोगे सबसे पहला काम है कि जैसे आपने ये फिगर बना लिया और हमें बोला गया है कि 3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 3 साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म और from a point will lie inside that triangle are 6 9 and 12। यानी ये दे रखा आपको 12 ए से डाला 12 का और सी से डाला 9 का और ए बी से डाला गया इस पे तो आपको दिया गया 6 9 एंड 12। ये 9 है, ये 12 है और ये ए आर 6 है। तो आप निकालो कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, राइट।
तो आप देखोगे फॉर्मूला आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का, इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूँ, √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर आ गया। अब बीओसी का निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट करोगे तो हाफ बीसी इंटू में क्या आ जाएगा ओ आर, ये आ जाएगा हाफ ए सी इंटू में क्या आ जाएगा ओ क्यू, और हाफ ए बी इंटू ओ पी, ये आप ऐसे ही छोड़ दिए, हाफ का हाफ आ गया, बी सी ए है, और ओ आर आपका कितना दे रखा है, तो ओ आर की अगर हम बात करें तो इसने दे रखा है आपको 12, और दूसरे में आप देखोगे डेट इज ये दे रखा है हाफ ए इंटू में ए, हाफ ए इंटू में, और ये आपका दे रखा है हाफ ए इंटू में 6। तो आप देखोगे यहाँ, क्योंकि यहाँ दे रखा है 6 9 12, तो आपने ले लिया हाफ ए इंटू में 12, राइट। अगर आप इस ट्रायंगल का लोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी की बात अगर करें तो बीओसी में एक तो दे रखा है 12, एक दे रखा है 6, एक दे रखा है 9, तो ये आ जाएगा हाफ ए इंटू 12 और हाफ 9 इंटू में ए, और ये आ जाएगा हाफ ए इंटू में 6, √3/4 ए स्क्वायर है, आपने ए कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 12/2, और यहाँ भी आप देखोगे ये क्या आ जाएगा 9/2, और इसमें आ जाएगा आपका 6/2, √3/4 ए स्क्वायर था, ये ए से ए हमने काट दिया, इस ए को आप देखोगे ये जो आपका पोर्शन है दिस ए, और ये ए कैंसिल हो गया तो ए बच गया, और इसमें दो दो सब के अंदर है, तो 2 एलसीएम आ गया, 12 + 9 + 6, 9 6 12, 12 में आप 9 से 15, 15 + 12 आ जाएगा 27/2, और ए निकालोगे तो ये उल्टा होगा, बराबर 4/√3। अब इसको सॉल्व करोगे, 2 से इसको काट दो, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, ये आ जाएगा आपका 27 2 जा 54/√3, ये क्या निकल गया, ए निकल गया आपका साइड। पूछा गया आपसे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पूछा गया, तो क्या जानते हो, इस पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होता है, 3 इंटू साइड, तो 3 इंटू ए 3 इंटू 54/√3, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 54/√3 है। अब आपको पहले बताया कि ये अगर है 3 इंटू 54/√3, अगर आप इसको रेशनलाइज करते हो यानी √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, ये आपका आ जाएगा √3 यानी आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू में 54 इंटू में आ जाएगा आपका √3, और नीचे क्या आ जाएगा 3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, दैट इज 54√3, ये आ गया 54√3 सेंटीमीटर, आपका आंसर करेक्ट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो आज के लिए यहीं तक, तो उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और अगर किसी भी क्वेश्चंस में कोई परेशानी आती है, ट्रबल आता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमारे मैसेज पे आप उसको लिख सकते हैं, ताकि इसको हम दोबारा से भी आपको समझा दें। और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह की जो वीडियोज हैं वो लगातार आपको मिलती रहे। और अगर आप ऑनलाइन क्लास लाइव जूम ऐप पे लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और जो यूट्यूब चैनल इस पे लगातार जो है हम क्लास दे रहे हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और फ्री क्लास को भी आप इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।